हेलो, जय श्री राम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 8 से 10 पॉइंट ऐसे जानेंगे जिन्हें जानने के बाद आप मशरूम की जानकारी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगी कि मशरूम की खेती किस तरीके से करते हैं। मशरूम की खेती करने के लिए एक खास तरह की कंपोस्ट बनानी पड़ती है, तो वो किस तरीके से बनाई जाती है। मशरूम की अच्छी खेती करने के लिए कहाँ से सही बीज खरीदना चाहिए। मशरूम की सही खेती करने के लिए एक अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तो वो कहाँ से लेनी चाहिए। मंडी रेट क्या होता है, कौन कौन से दोस्तों इसमें आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कितना खर्चा आ जाता है। तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। पॉइंट वाइज पॉइंट अपन चलेंगे और काफी अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 है कि आप इसकी खेती कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा भारत में जो मशरूम का उत्पादन होता है वो होता है हमारे हरियाणा से, उसके बाद हमारे यूपी से। लेकिन इसके अलावा आप एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इसके अलावा जितनी भी नेबरिंग स्टेट है जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, और इन सब जगहों पे कर सकते हैं। और आजकल तो दोस्तों मशरूम की खेती आप हिमाचल और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर जैसे दोस्तों ठंडे इलाकों में भी कर सकते हैं। दोस्तों मेनली जो मशरूम होता है उसको ठंडे इन्वायरमेंट की जरूरत होती है पनपने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। ऐसी कई सारी वेराइटीज होती है जिनके टेम्परेचर अलग अलग होते हैं, अच्छे टेम्परेचर पर, अलग अलग टेम्परेचर पर वो ग्रो करती है। तो वो वेराइटीज के हिसाब पे भी निर्भर करता है, लेकिन ज़्यादातर जो वेराइटीज होती है उनको ठंडा इन्वायरमेंट पसंद होता है, इसलिए आप ठंड के मौसम में इसकी खेती ले सकते हैं। वही अगर आप एसी वाला जुगाड़ हो, एसी वाला सिस्टम हो आपका पूरा, तो आप साल भर भी इसकी खेती कर सकते। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम पहुंच गए हमारे पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 है इंप्रूव्ड वेराइटीज। तो कौन कौन सी वेराइटीज होती हैं। तो दोस्तों ऐसे तो मशरूम की पूरी दुनिया में 10,000 से ज़्यादा वेराइटीज़ पाई जाती है, लेकिन इनमें से 4-5 ही खाने योग्य और खेती के योग्य होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो वेराइटीज़ होती है वो जहरीली होती है, उनको खा नहीं सकते। इनमें से कुछ वेराइटीज़ का आपको नाम बताता हूँ। जैसे कि सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, खेती के पर्पज़ से यूज़ की जाती है दोस्तों, बटन मशरूम। उसके बाद होता है अपना शिटाके मशरूम, डंगरी मशरूम और अपना दूधिया मशरूम। तो ये जो चारों वेराइटीज़ है भारत में बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है इनमें अपना बटन मशरूम। दोस्तों जो बटन मशरूम होता है उसके जर्मिनेशन के वक्त आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसमें टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस का हो। और जब जर्मिनेट हो जाए और जब उसको फलने का समय हो जाए, ग्रोथ करने लगे, तब दोस्तों आपका जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। यानी कि दोस्तों लगभग आपको 16 से 18 जो डिग्री सेल्सियस है उसके बीच का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। और इस टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं कि मेनली क्या करते हैं, खिड़कियां का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो अपना मशरूम है उसको एक क्लोज्ड अंधेरी जगह पे किया जाता है। तो कई लोग इसके झोपड़े बना के करते हैं अंधेरी जगह में, और उनमें साइड में विंडो और गेट बना देते हैं ताकि जब टेम्परेचर रेगुलेट करना हो तब आपका ये विंडो और गेट काम आए, ताजी हवा बाहर से आए। चलिए दोस्तों अब अगली वेराइटी की बात करते हैं। तो हमारी अगली वेराइटी है दूधिया मशरूम। दोस्तों इसको प्लेन जगह पे ज़्यादा उगाया जाता है, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अलग अलग वेराइटीज़ को अलग अलग टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों इसको जर्मिनेशन के समय जब आप उसका कल्चर लाएंगे, फंगस फैलेगी आपके बेड पर, जो कल्चर का बेड बनेंगे, तो जर्मिनेशन के लिए दोस्तों आपका लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होना चाहिए। वहीं जब उसके फलन का समय हो जाए, यानी कि जर्मिनेशन हो जाए, और जब पौधा अपना उसका जो वो है ग्रोथ करने लगे, मशरूम ग्रोथ करने लगे, तब दोस्तों उसका टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है आपको 35 डिग्री सेल्सियस तक का। अगली वेराइटी है दोस्तों शिटाके मशरूम। इस वेराइटी को जर्मिनेशन के समय लगभग दोस्तों 25 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। वहीं दोस्तों जब इसकी ग्रोथ का, फलन का समय आता है, उस समय दोस्तों इसको लगभग अपना 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। अगली वेराइटी दोस्तों जो है हमारी डिंगरी मशरूम। दोस्तों इसको आप पूरे देश में कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि वो हो सर्दी का मौसम, या फिर आपने अगर क्लोज्ड इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, एसी वाला सिस्टम लगा रखा है, तो दोस्तों आप इसको साल भर भी कर सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेचर इसको कम चाहिए। लगभग दोस्तों आपका इसके लिए 18 से 22 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अनुकूल रहता है। और जितनी भी ये चारों की चारों वेराइटीज़ मैंने आपको अभी बताई है, इन सब का दोस्तों उत्पादन लगभग आपको कुछ का 30 दिन का भी मिलेगा, कुछ आपको 60 दिन भी लग जाएंगे, यानी लगभग 1 से 1.5 45 दिन एवरेज मान के चलिए इन सब का। दोस्तों अब अपन आ गए हैं आगे बढ़ते बढ़ते हमारे तीसरे पॉइंट पर कि किस तरीके से आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, मशरूम की खेती करने के लिए आपको बंद अंधेरी जगह की जरूरत होती है, चाहे तो वो झोपड़ा हो या फिर आप चाहें तो एक पक्का कमरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो उसमें क्या करते हैं आप, एक विशेष तरह का आप कंपोस्ट तैयार करते हैं, उसके लंबे लंबे बेड बनाते हैं और जो बेड बनाने के बाद उस पर अपना जो कल्चर होता है, कल्चर कह सकते हैं या फिर बीज भी कह सकते हैं या स्पोन कह सकते हैं, उसका छिड़काव करते हैं। अब अपन ने मशरूम के स्पोन का, बीजों का छिड़काव कर दिया। अब हम जैसा कि जानते हैं मशरूम फफूंद से बनता है, तो फफूंद के लिए दोस्तों जो बीज है, कल्चर है, उसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, नमी की रिक्वायरमेंट होती है। तो समय समय पर आपको नमी बनाए रखने के लिए आपके बेड में, जो कंपोस्ट का बेड बनाया है, उसमें पानी का छिड़काव यानी कि स्प्रे, जो स्प्रे पंप होता है उससे हल्का हल्का सा पानी का स्प्रे करना चाहिए। अब दोस्तों आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप पानी दे रहे हैं, रेगुलर इंटरवल पे पानी दे रहे हैं, तो आपका जो बेड है, जो आपने कंपोस्ट का बेड बनाया, उस पर जो स्प्राउट्स है, आपका जो स्पोन है, वो धीरे धीरे मतलब फफूंद का जाल फैलने लग जाएगा। और जब पूरी तरीके से आपका पूरा सफ़ेद सफ़ेद जाल फैल जाए पूरा बेड पर, तब आपको क्या करना है, कोकोपीट और सड़ी हुई गोबर का एक मिश्रण आता है, उससे आपको उसकी कैसिंग करनी है 2 से 3 इंच की। मतलब ये अपना बेड है, उस पर अपना वाइट आ गया, तो ऊपर 2 से 3 इंच की एक पूरे बेड पर लेयर चढ़ानी है। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि जो आपकी जो लेयर चढ़ाई है, उसके कुछ समय बाद आपको मशरूम के कुछ मतलब तने जैसे, मतलब जैसे जर्मिनेट करता है अपना बीज, वैसा आपको दिखने लगेगा। लेयर के ऊपर ही आ जाएगा कोकोपीट एंड गोबर की। फिर आपको धीरे धीरे क्या है, मतलब रेगुलर इंटरवल पे आपको नमी बनाए रखने के लिए स्प्रे करना पड़ेगा पानी का। और ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि आपके इसमें कोई बीमारी ना आए, क्योंकि अगर बीमारी आ गई तो काफ़ी लंबे तरीके से फैलेगी और पूरी की पूरी फसल को ख़राब कर देगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना है। अब दोस्तों ये बीमारियां ना फैले, आपको किस तरीके से पता लगेगा, कहाँ से ट्रेनिंग लेंगे, वो वीडियो के आगे पता लगेगा। आखिर तक आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना आपको, मुझे पता है आ रहा है, क्योंकि इतनी ही मेहनत, इतनी ही जान, मतलब जो हमारा बेस्ट दे सकते थे ना हम वीडियो बनाने के लिए, वो पूरा बेस्ट दे रहे हैं। 8-8 घंटे की एडिटिंग चलती है इसको करने के लिए, तो मतलब मेहनत फुल कर रहे हैं। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। चलिए अब वो तो वीडियो के आखिरी में आगे पता लग ही जाएगा, लेकिन अपन बढ़ के आ गए हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 4। अब बात करते हैं किस तरीके से आप कंपोस्ट को बना सकते हैं। तो दोस्तों बेड बनाने के लिए आपको, कंपोस्ट के लिए आपको मतलब पराली का जो भूसा होता है, चारा होता है, जो पराली होती है, उसको बारीक करके उसका भूसा बनवा लीजिए। उसमें दोस्तों फिर अपन केमिकल खाद भी डालते हैं, जैसे कि अपना यूरिया हो गया, सुपर हो गया, पोटाश हो गया, जैसे खाद भी मिलाते हैं उसी कंपोस्ट में। उसी में अपना जो गेहूं की चोकर होती है, जिसे अपन व्हीट ब्रान भी कहते हैं, वो मिलाते हैं। और इन सबको मिलाने के बाद इनको भिगाते हैं पानी से, मतलब पूरा नहला देते हैं, गच कर देते हैं पानी में। और एक बार अपन ने मिला दिया, फिर उसके अगले तीसरे दिन फिर इनको मिलाना है और पानी का स्प्रे करना है, फिर तीसरे दिन मिलाना है, पानी का स्प्रे करना है। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों कि जो आपका पानी है उससे क्या होगा, नमी से आपका जो ये ढेर है ना, इसमें गर्माहट बनेगी। गर्माहट की वजह से ये जल्दी डिकम्पोज होने लगेगा और मतलब आपका मतलब कंपोस्ट रेडी जल्दी होने लगेगा और जो हार्मफुल गैसेस है वो रिलीज होने लग जाएंगी आपके इन्वायरमेंट में, यानी आपका मतलब एक खाद बनने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। पर ध्यान रखें हर तीसरे दिन इसको पलटना है, नहीं तो अगर ज्यादा भाप बन गई तो भी वो आपके पूरे खाद को बेकार कर देगी। अब हार्मफुल गैसेस कौन सी, जैसे कि दोस्तों अगर अपन पानी मिलाते हैं तो इसमें से अमोनिया गैस बनने लगेगी, अमोनिया की स्मेल आने लगेगी। अमोनिया की स्मेल क्या होती है, हम भी साइंस के स्टूडेंट है तो कहने में कोई शर्म नहीं है। आप जब बाथरूम में जाते हैं तो बाथरूम में जो स्मेल आती है वेस्ट प्रोडक्ट की, तो वैसी ही अमोनिया की स्मेल होती है, तो वो गंध आने लगेगी। तो जब तक ये गंध ना चली जाए हर तीसरे दिन आपको पलटना है। और जैसे ये गंध चली जाएगी ना, स्मेल चली जाएगी इसमें से, मतलब कोई स्मेल नहीं आएगी, तब आप पाएंगे कि आपका जो कंपोस्ट है पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तब तक आपको पलटते रहना है, पानी चलाते रहना है। और पानी नहीं चलाएंगे और पलटेंगे, मतलब पानी चला देंगे और पलटेंगे नहीं, तो अमोनिया की जगह आप में इसमें मीथेन बनने लगेगा, तो वो फिर कंपोस्ट के लिए सही नहीं रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ये स्मेल आना बंद हो जाए तब तक ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू रखना है। और स्मेल आना बंद हो गई यानी समझ लीजिए आपका पूरा का पूरा जो कंपोस्ट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बन चुका है। और अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आप उसका लैब में सैंपल लगा के टेस्ट भी करवा सकते हैं, ताकि आपसे गलती होने के चांसेस और कम हो जाएंगे। और मेनली अगर आप बिना किसी एसी वाले इन्वायरमेंट से ये काम कर रहे हैं तो ये कंपोस्ट बनाने का काम है, ये आपको सितंबर में ही कर लेना चाहिए। अब इसी के साथ हम हमारे पॉइंट नंबर 5 पर आ गए हैं, मशरूम फार्मिंग की, जो कि है कि इसका बीज, इसका कल्चर, स्पॉन कहाँ से खरीदे। अच्छा, तो अगर आपके आजू बाजू कोई मशरूम की खेती करता है
तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। किसी प्राइवेट जगह से आपको अगर ट्रस्ट हो ये अच्छा प्रोडक्ट देंगे तो वहाँ से खरीद सकते हैं, आपको जानकारी हो तो वहाँ से, या फिर आपके नज़दीकी जो कृषि अनुसंधान केंद्र सरकारी होता है वहाँ से जानकारी ले सकते हैं और वहाँ से भी खरीद सकते हैं। नहीं तो फिर दिल्ली में नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन है, वहाँ से आप कर सकते हैं, खरीद सकते हैं बीज को दिल्ली में, और गूगल पे नाम टाइप करिएगा तो पूरा आ जाएगा। तो वहाँ पे जो बीज बनाया जाता है वो पूरी तरीके से दोस्तों साइंटिफिक विधि से बनाया जाता है, इसलिए जो गलती होने की चांसेस है वो काफ़ी कम रहते हैं और उगने के चांसेस, सफल क्रॉप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं उनमें। और इसी पॉइंट को मैं बड़ा चढ़ा कर कहूँ या फिर इसी में कह दूँ, चलिए पॉइंट नंबर 7 भी है अपना, कि इसी की ट्रेनिंग कहाँ से लें। तो जो अपना ये रिसर्च एंड फाउंडेशन है, डेवलपमेंट फाउंडेशन है हॉर्टिकल्चर का, यहीं से आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अगर आप इसकी मशरूम की खेती करते हैं तो वो आपको टाइम टू टाइम कंसल्ट करते रहेंगे। आपके जो भी मशरूम की खेती में जो भी बीमारी आ रही है, जो भी कुछ आपको चैलेंजेस, आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है, वो आपको तुरंत रिपोर्ट करके बताएंगे कि इस बीमारी के लिए ये करना है, अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो ये करना है। तो ये काफ़ी अच्छा उनका सिस्टम लगा। वहीं से आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, गूगल से आप पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमें कमेंट करिए, हम आपके लिए ये काम कर देंगे। आपको भी क्यों करना है यार, क्यों परेशान हो आप जब हम आपके लिए हैं। और अगर आप यहाँ से ट्रेनिंग ना लेना चाहे तो गूगल पे सर्च करिए, कई सारे आपके नज़दीकी मतलब सेंटर्स मिल जाएंगे आपको, जो आपको मशरूम की खेती करने की ट्रेनिंग देंगे, काफ़ी अच्छे से सिखा देंगे। तो उनका पढ़िए, गूगल पे सर्च करिए, टाइप करिए, फ़ोन पे सब चीज़ अवेलेबल है आज के टाइम। चलिए दोस्तों, अभी हम हमारे पॉइंट नंबर 7 यानी कि ट्रेनिंग कहाँ से ले उससे बढ़कर आ चुके हैं पॉइंट नंबर 8 पर। तो 8वें पॉइंट में जानेंगे कि इसका स्कोप कितना है, क्या हम इससे पैसा कमा भी पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो हमारा मशरूम होता है वो न्यूट्रिशन मामले में काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स और अदर चीज़ें उसमें होती है, तो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसी वजह से दोस्तों इसकी इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। इंडिया से इस चीज़ को एक्सपोर्ट भी करते हैं कई लोग, और कई लोग डोमेस्टिक यूज़ में रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा फास्ट फूड में, अपने पिज़्ज़ा बर्गर में और अदर चीज़ों में सूप बनाने के लिए रेस्टोरेंट्स में इसकी रेगुलर डिमांड बनी रहती है। और आजकल तो मशरूम का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है हर जगह। तो ऐसा तो नहीं है कि यार आप इसको उगा लेंगे तो बेच नहीं पाएंगे। दोस्तों आप चाहें तो इसका रेस्टोरेंट्स के साथ, इन लोगों के साथ टाई अप कर सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा मतलब हाई मार्जिन बना सकते हैं। और देश में इसकी मंडियाँ भी हैं, आप सर्च करेंगे लगभग इंडिया के हर स्टेट में, लगभग दोस्तों गौर से सुनिएगा, हर स्टेट में इसकी मंडियां हैं। तो आपको मंडियों में भी बेच सकते हैं, और चाहे तो किसी किसान के थ्रू, किसी कंपनी के थ्रू आप मतलब अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा, बस आपकी जो प्राइस है वो पहले से फिक्स रहेगी, प्राइस फिक्स रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मैं बताता हूँ। चलिए मान लीजिए आपने कहा कि 150 रुपये kg में किसी कंपनी ने आपके साथ टाई अप किया, मैं खरीदूंगा। तो अगर मार्केट रेट उसका 100 भी है, 80 रुपये भी है, तो भी वो मुड़ नहीं सकता अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो आपसे 150 रुपये kg में ही खरीदेगा। और ये भी चांसेस है कि अगर वो आपसे 150 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और मार्केट रेट चल रहा है 200-250, तो वहाँ पे आपको मतलब वो होगा। पर ऐसा है कि मार्केट डाउन भी जाएगा तो वहाँ पे भी फ़ायदा है। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसको उगा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मेरी नज़र में सही होती है, या फिर मंडियों में बेचें। और वहीं स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप चाहें तो रेस्टोरेंट्स में और इन सब चीज़ों से टाई अप कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे उनको सप्लाई कर सकते हैं। पर बात करूं दोस्तों इसके प्राइस बैंड की, तो इंडिया में दोस्तों आराम से आपका जो प्राइस है वो 150 से 300 रुपये पर kg मशरूम का जाता है। बटन मशरूम काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है। चलिए दोस्तों अब अगली चीज़ की बात करते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसकी हार्वेस्टिंग किस तरीके से होती है और इसकी पैदावार कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। तो दोस्तों हार्वेस्टिंग में ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपसे होगा ही नहीं, बहुत ही आसान सी चीज़ है। मशरूम अगर आपको लग रहा है 45 दिन के, 30 से 45 दिन का मशरूम हो गया, काफ़ी अच्छी साइज़ की है, आप ट्रेनिंग में सीख ही जाएंगे, क्योंकि वीडियो देखकर भी ऐसा नहीं है कि आपको टोटल चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ट्रेनिंग लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमारे थ्रू भी आप सीख ही रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपको पता था कि ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, कहा तो हमने ही नहीं ना, तो इसीलिए प्लीज़ कर लेना। तो जो रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे ही आपका बड़ा हो जाएगा आपको लगेगा फ्यूली मेच्योर आपका मशरूम हो गया, सिर्फ उसको इस तरीके से टॉप से पकड़ना है, इसको ट्विस्ट करना है और निकाल लेना है, तो काफ़ी आसान है। इस तरीके से आपकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। बात करें प्रोडक्शन की, तो लगभग 40 फीट लंबे बेड से आपका कम से कम 200 किलो प्रोडक्शन आराम से हो जाएगा। और बात करें वहीं 200 रुपये किलो भी बिकता है, तो आपका 40,000 रुपये का एक बेड बन गया। चलिए 200 भी छोड़िए, 100 रुपये किलो चौकते हैं, तो अपना कितना हो गया, 100 इंटू 20,000 रुपये का एक बेड बन गया, 40 फीट लंबा और 5-6 फीट चौड़ा लंबा बेड, इतना प्रोडक्शन होगा।
तो इस हिसाब से आप एक कमरे बनाएंगे तो एक बेड तो कोई बनाएंगे नहीं, कम से कम 4-5 बेड से तो शुरुआत करेंगे ना। और इधर आप देख ही सकते हैं किस तरीके से मल्टी लेयर में इधर इन्होंने बेड बना रखे। तो इस तरीके से भी करेंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा बेड बन जाएंगे, तो काफ़ी अच्छी अर्निंग आप यहाँ से कर सकते हैं। और मेरा मानना ये है, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारा एक गुरु मान ले लो। हमारा क्या हमने सुना था कहीं, वो आपको चेप रहा है। पहली बात, थिंक बिग, बड़ा सोचो, स्टार्ट स्मॉल, छोटी शुरुआत करो, एक्ट नाउ, अभी शुरुआत करो। मतलब बैठो मत कि राइट समय आएगा तब शुरू करेंगे। थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। तो इस चीज़ को आप फॉलो करें, हमेशा लाइफ में हर चीज़ में आप सक्सेसफुल होंगे। और सक्सेसफुल ना भी हुए तो आप काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस और काफ़ी अच्छा मतलब उससे सीख के ही उभरेंगे। और जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ, सारी की सारी जो वेराइटीज़ है लगभग आपको 1 महीने से 2 महीने का समय लेती है प्रोडक्शन देने में, फुली तरीके से तैयार होने में। और वहीं कुछ पाउडर वाली वेराइटीज़ भी होती है जिनको क्या करना होता है कि आपका मशरूम आया, उसकी पैदावार हुई, आपने उसको सुखाया और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसको पिसाई करी, पैकेट्स में डब्बों में भर भर के बेच दिया। तो वो भी एक काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल हो सकता है, पर उसके बारे में कभी अन्य वीडियो में बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो दोस्तों हमारा नोवा पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर। तो अगर जैसा कि मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट की लिंक डाल दी है मैंने। उस लिंक से आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट गूगल पे जाएंगे और वहाँ पे एक वेबसाइट आएगी जहाँ पे आपको कई सारी जो कंपनीज हैं जो इसके थ्रू मतलब मशरूम का काम करती हैं और इसके प्रोडक्ट्स बनाती हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती हैं, उनकी लिस्ट मिल जाएगी। तो उससे आप कॉल लगा के बात कर सकते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों कि आपने एंड से एक बार रिसर्च जरूर कर लें। हमने बताया, आपने सीखा, वो सही है, लेकिन एक बार आपका खुद का जरूरी भी है रिसर्च करना। और अगर आप जिन भी कंपनी से बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स काफ़ी अच्छे से पढ़ें, काफ़ी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कई बार इसी तरीके से अपन ट्रैप में भी फंस जाते हैं। तो इस बात का अपन को ध्यान रखना है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर बिना सोचे समझे अगर अपन उस चीज़ को करते हैं तब वो बुरी हो जाती है। उसमें अपना मेनली क्या होता है, पेमेंट कंडीशंस डिस्कस करो, प्रॉपर आपके एग्रीमेंट जो होता है उसमें मेंटेन होनी चाहिए कि किस तरीके से आपका पेमेंट होगा, इतने दिन बाद नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें आप डिस्कस करिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? 10 पॉइंट बताने वाला था लेकिन 9 पॉइंट में ही काम हो गया क्योंकि 1-2 मर्ज हो गए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। काफ़ी मेहनत लगी है दोस्तों इस तरीके से वीडियो बनाने में, मतलब काफ़ी देर लगती है यार। 8-9 घंटे तो हमारे मतलब एडिटिंग में जाते हैं, उसके अलावा फिर वीडियो को शूट करना, एसईओ करना 4-5 घंटे इनमें लग जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में। और एक ज़रूरी बात, वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो इंस्टाग्राम हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन में। आपका कोई सवाल हो, हमारे थ्रू आपको कोई प्रमोशन करना हो या कुछ भी करना हो, आप मतलब हमें वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी कुछ दिन में हम डाल देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।